जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी का पार्ट 12 स्टार्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आज मोलस्का का भाग चालू होता है। मोलस्का बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये एनिमल्स किंगडम चैप्टर है। एनिमल्स किंगडम जंतु जगत। कुछ जंतुओं जैसे घोंघ में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। ये क्या व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर ए, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। कुछ जंतुओं में जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है क्योंकि घोंघे उभयलिंग होते हैं। वे सभी साथ संयोग करते हैं समय शुक्राणु और अंडे का उत्पाद करने में सक्षम होते हैं। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिकता रूप से निर्धारित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर डी, घोंघा प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, जबकि सर्प और सैलमन मछली में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर ए, घोंघ लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघ अपना लिंग बदल सकता है। घोंघ मोलस्का संघ का जंतु है। तितली, गौरैया तथा शलभ माछ लिंग निर्धारित आनुवांशिकता रूप से होता है। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो ये दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिकता रूप से निर्धारित नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, घोंघ। निम्न में से कौन सा चूर्ण प्रवाहकर मोलस्का का संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी, एंडीडोज। मोलस्का संघ के जीवों के शरीर का कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यों के लिए इनमें से इस्तेमाल होता है। ये घोंघ ऑक्टोपस कैप्टन इसके उदाहरण, जबकि एंटीडोज एक इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार संबंध है? क्वेश्चन नंबर बी, घोंघा मोलस्का परिवार संबंध है। ये तालाबों, पोखरों तथा नदियों किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंघा की एक खोल होती है। जीव जंतु, केचुआ एनिलिडा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा, ऑक्टोपस खून का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर बी, नीला। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस के श्वसन वर्ण हीमोसायनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसायनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? क्वेश्चन नंबर बी, स्नेल। कुछ प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियाँ अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। कोलन फिश, रैसस मोरे इल्स और गोवीज आदि कोरल रीफ मछलियाँ अपना लिंग परिवर्तन करने से सक्षम होते हैं। स्नेल के लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। एक कर्णसीपी क्या है? क्वेश्चन नंबर डी, एक भक्षणीय समुद्र घोंघा है। एक कर्णसीपी भक्षणीय समुद्र घोंघा है। सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, गुंडलियाँ इत्यादि मोलस्का संघ प्राणी। मोलस्का सदैव एकवचन सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन माइक्रोलॉजी कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 558, इनमें से किस संघ का सदस्य मुक्त जीव से जीने वाले विशिष्ट समुद्र जीव हैं? क्वेश्चन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा संघ इकाइनोडर्मेटा जंतु मुक्त जीव समुद्र जंतु होते हैं। इनकी त्वचा कटिकाएँ पाई जाती हैं। त्वचा कटिकाएँ पाने के जाने के कारण इसे संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा, इसके विशिष्ट जल संवहन नाम तंत्र पाया जाता है। इसके चलन से सहायक होता है तथा इसके पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता होती है। उदाहरण, स्टारफिश, अर्चित, जेली फिश,
कैटल फिश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए शतपाद। मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय है, समुद्र तथा कुछ स्थल पर जीवाश्म करने वाले हैं। इनका शरीर सिर, अंतराल तथा मांसल आदि में विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एकलिंगी अंडज होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, सेपियन आदि, जबकि शतपाल आर्थ्रोपोडा संघ जंतु इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, मछली, केकड़ा आदि आर्थ्रोपोडा संघ में होते हैं। निम्नलिखित कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? क्वेश्चन नंबर बी मालपीगियन लिखा है। तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग मालपीगियन नलिका है। तिलचट्टे माध्यम से पश्चात की संधि स्थल पर लगभग 1100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मालपीगियन नलिकाएं कहते हैं। जंतुओं का कौन सा विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? क्वेश्चन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो समुद्री स्तर पर स्थिर जल में सतह पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों में तरह बेलनाकार तरबूज डिस्क जैसे होता है तथा संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निपैटोडा जंतु समुद्र जलीय फिश होता है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। क्वेश्चन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा। जल संवहन प्राणी है। क्वेश्चन जल संवहन प्राणी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए समुद्र खीरा। जल संवहन में प्राणी समुद्र खीरा पाया जाता है, जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र वाटर वैक्यूलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा संघ प्राणियों के विशिष्ट लक्षण इसी के माध्यम से श्वसन, गम इत्यादि होते। स्टारफिश समूह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए इकाइनोडेटा। इकाइनोडेटा संघ सभी जीव जंतु होते हैं जिनका शरीर कांटेदार होता है। इनका शरीर में जल से प्रभावित संघ होती है। इन एकलिंगी प्राणी हो स्टारफिश 5 अधिक महान विभाजी होता है। स्टारफिश इकाइनोडेटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी आर्चिन, कुकुम्बर इस संघ के प्राणी हैं। संघ के प्राणी में अन्य रूप से समुद्री मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है। क्वेश्चन नंबर डी शूलचर्मी इकाइनोडेटा केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। क्वेश्चन नंबर डी स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ प्राणियों के कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडेटा शूल युक्त शरीर रखा गया है। ये सभी समुद्री होते हैं। एस्टोरियस तारामीन समुद्री अर्चिस, समुद्री तिल्ली, लिली इत्यादि संघ के सदस्य। जेलीफिश संघ नाइटो सदस्य में सिल्वरफिश, आर्थ्रोपोडा सदस्य डॉग फिश, कार्डेटा के वर्ग कार्डी क्लीन सदस्य। तीनों ताजे जल के समुद्री जल में दोनों पाए जाते हैं। कार्डेटा। निम्न में कौन सा केसरुकी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी व्यावसायिक समितियां। पृष्ठ रज्जु अतिरिक्त आंतरिक कंकाल द्विभागीय समितियां आती हैं। केसरुकी विशेषताएं। केसरुकी जीवों में जीवन में किसी न अवस्था पृष्ठ रज्जु अवस्था दिखाई पड़ती है। समितियों में इकाइनोडर्मेटा वर्ग जीवों के पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण में 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। निम्न में कौन सा जीव केसरुकी नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए केचुआ। केसरुकी जीव में जीव होते हैं जिनके व्यस्त जीवन में अस्थि अथवा उपाधि कशेरुकाओं की बनी केसरुकी दंड दृढ़ होती है। इनके अलावा अन्य अस्थियों में उपाधि होते हैं जो कि मिलकर अन्य कंकाल आती हैं। इनका संबंध कार्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेढक, मानव इत्यादि केसरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक केसरुकी प्राणी है जो एनिलिडा के संघ अंतर्गत प्राणी आते हैं। 567
निम्न में से कौन सा कथन गलत? सभी रज्जु की कार्डेटा है। क्वेश्चन नंबर बी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रज्जु की कार्डेटा संघ जीव जगत से सबसे विकसित रंग है। इसके संग 3 मूलक हैं। पृष्ठनिका केंद्रीय तंत्रिका है। मेरुदंड ग्रीष्मनली क्लोरोदारे। सभी केसरों की त्रिफोली बातें। निम्नलिखित में कौन सा केसरों की एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी, वे असममितियाँ होती हैं। केसरों की संघ प्रणाली में 3 मूलभूत लक्षण हैं। पृष्ठभूमि रज्जु, पृष्ठगोला तंत्रिका रज्जु तथा युक्तित क्लोरो छिद्र बाह्य। इनके शुद्धिवाहक समितियाँ के कोशिका तंत्र में ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा प्रमुखी प्राणी। इनमें गुदा, पुच्छ तथा पंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसके तंत्र में एक तंत्र पृष्ठखंड संगठन पाया जाता है। उभयचर इनमें किस जीव जंतु कोष्ठी होता है? क्वेश्चन नंबर सी, मेढक। मेढक में 3 कोष्ठी पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंदा, 1 निलय। ये उभयचर वर्ग संबंधी जीवा है, अर्थात उभयचरों के सरीसृपों में 3 अकक्षीय हृदय पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप मगरमच्छों के हृदय कक्षीय 4 कक्षीय। मेढकों में मानव तनाव के एक जोड़ी फेफड़ों होते हैं, लेकिन वे अपने सीक्लोम से श्वसन कर सकते हैं। मेढक में उभयचर प्राणी में जीवन, जिस कारण से इसमें 3 तरह के श्वसन प्रणाली पाई जाती है। फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, सुख मुख ग्रीष्मनली श्वसन उपचार होते हैं। कारण मेढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन संघ के रूप में कार्य करती है। मेढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयोगी है। दोहरा प्रजनन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी, मेढक में दोहरा प्रजनन नहीं होता है। स्तनधारियों और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण मार्ग पाया जाता है। इस प्रकार के प्रजनन तंत्र पर जंतु के हृदय 4 कक्षीय होते हैं। दाहिने शरीर के डीऑक्सीजीनेटेड अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और दाएं वेंट्रिक्युलर फेफड़े ऑक्सीजन युक्त होने के लिए भेजना। बाएं कक्षा फेफड़े ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है और वायु वेंट्रिक इसे शरीर के बाकी हिस्से में भेजता है। निम्नलिखित बिल्कुल में 3 कक्षीय हृदय वाले जीव जंतु कौन से हैं? डी, सैलामेंडर। 3 कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर सरीसृप जीवों हृदय 3 कक्षीय होता है। इनमें 2 परिकोष्ठ, 1 निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त डीऑक्सीनेटिक मिलाने वाला ध्यान रखा जाता है। दोहरी परिसंचरण तंत्र कहलाता है। निम्न में से कौन सा तंतु उभयचर श्रेणी अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर ए, टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों के एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच में श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों के रहने वाले। इनके हृदय 3 बेसन होते हैं, 2 अलिंद 1 निलय युक्त होते हैं। ये असमतापी जीव है। निम्नलिखित में किस ट्री फ्रॉम में नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर डी, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाने। दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कुछ प्रजातियाँ पेड़ों की छालों अनुरूप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित करते हैं। जैसे होते हैं राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? 557। जंतु बी, क्वेश्चन नंबर एशियाई मेढक। भेड़िया कैनिल वैज्ञानिक नाम कैनिन लुइमस।
एशियाई मेंढक को राना टिग्रिना, वाघ को पैंथेरा टाइग्रिस, तेंदुआ को पैंथेरा वार्ड्स, उभयचरों को और अधिकांश सरीसृप में होता है। क्वेश्चन नंबर बी, तीन कक्षीय हृदय। उभयचर सरीसृप में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, इसमें दो अलिंद एक निलय होता है। मछलियों मत्स्य वर्ग दो कक्षीय हृदय एक अलिंद एक निलय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ सरीसृप पक्षियों के स्तनोजार हृदय कक्षीय हृदय दो अलिंद दो निलय तीन कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर क्वेश्चन नंबर डी, बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर वर्ग मत्स्य सरीसृप वर्गों के बीच में श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल थल दोनों में रहते हैं। ये अनियमितापी जंतु इस वर्ग में 3000 जातियों पाई जाती हैं। इनके शरीर का शुष्क वाल पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथि में होने के कारण इनकी चिकनी होती है। मेढक इस वर्ग को एक प्रमुख प्राणी मानता है। निम्नलिखित किस वर्ग के प्राणी को शुष्कों कमी और त्वचा के स्लेश ग्रंथियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर सी, उभयचर वर्ग के प्राणी को श्वसन कलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर डी, उभयचर वर्ग सदस्य जल में और स्तनों में पाए जाते हैं। अनियमित रूप से एक वर्ग 3000 जाति पाई जाती हैं। इन प्राणी को श्वसन कलफड़ें अथवा फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा उभयचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी, मगरमच्छ हाइला धातुर सैलामेंडर प्रोटिड तथा नेक्ट्यूरस आदि उभयचर वर्ग के प्राणी। इनका शरीर तो जल थल दोनों में रहते हैं, अनुकूल होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रैंक कर चलते हैं, परंतु कुछ प्रजाति पानी में रहते हैं। सरीसृप कल से सरीसृप स्टार्ट होगा, अगली क्लास सरीसृप से होगी। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे। धन्यवाद।